मेरे मरने के बाद आएगा क्या? तुम कब तक लोगों के घरों में काम करके घर चलाओगी माँ? एक लड़का था आरव, पढ़ा लिखा, अच्छी खासी डिग्री थी, लेकिन किस्मत उसकी ऐसी रूठी कि कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। उसका दिल फिर से बैठ जाता है। लगता है ये डिग्री मैंने बस समोसा रखकर इस पे खाने के लिए ली है, क्योंकि इसका कोई फायदा तो है नहीं। अरे ऐसा मत बोल बेटा, मिल जाएगी नौकरी। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती कि वक्त खराब है पर बीत जाएगा, मगर उसके भीतर की बात कोई नहीं समझ पाता था। वो अंदर से हर दिन थोड़ा और टूट रहा था। बेटा हार मत मान, एक दिन सब बदलेगा। माँ वो दिन आता क्यों नहीं है? कोई नहीं बेटा, तू बस नौकरी ढूंढ, बाकी मैं हूँ ना। हाँ, मेरी जिंदगी में दो ही तो लोग हैं माँ, एक आप और एक वो है। उसके अंधेरे भरे जीवन में उसकी माँ के अलावा एक ही रोशनी थी, सिया। उसकी एक मुस्कान से आरव को ऐसा लगता कि दुनिया अभी पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई। वो महीनों से मन में एक सपना पकड़े बैठा था, नौकरी मिलते ही अपने रिश्ते की बात करेगा। यार बस एक नौकरी मिल जाए, फिर मैं उसके घर जाऊंगा यार सीधा। अरे नौकरी आ जाएगी यार, लड़की तुझे चाहती है, बस उसके बाप को साबित कर दे कि तू जम चुका है और क्या। लेकिन लड़की के पिता का फैसला पत्थर की तरह अडिग था। पहले जम जाओ फिर बात होगी। उधर घर की हालत बदतर होती जा रही थी। कर्ज ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई अदृश्य बेल उसके गले में लिपट रही हो। शायद भगवान अच्छी किस्मत में मेरा नाम लिखना ही भूल गए हैं। क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। कब तक ऐसे बैठा रहूंगा मैं? कुछ तो करना ही होगा, कुछ बड़ा। हालात खुद से नहीं बदलते, कोई रास्ता नहीं खोजा तो सब कुछ फिसल कर खत्म हो जाएगा। घर की हालत दिन पर दिन ऐसे गिर रही थी जैसे कोई पुराना मकान बारिश में गल रहा हो। शांति जब घर के खर्चे का हिसाब किताब करने बैठी तो उसके हाथ कांपने लगे। अरे बेटा ये देख, इतने पैसे, हम कब तक ऐसे चलेंगे? कब तक उधार, कब तक इंतजार? माँ मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ, मैं रोज 50 जगह जाता हूँ, पर क्या बेटा, पेट तो इंतजार नहीं करता। शांति रो पड़ी। आरव बस सर झुकाकर बैठा रहा। उसे लगा जैसे दुनिया उसके कंधों पर रखी है और पैर मिट्टी में धंसते जा रहे हैं। अगर मेरी डिग्रियां रोटी बन जाती ना माँ, तो हम भूखे नहीं रहते माँ। उस रात आरव करवटें बदलता रहा, पूरी रात सोचता रहा और फिर सुबह होने से पहले उसने एक फैसला कर लिया। ऐसा फैसला जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। चाहे कितनी भी शर्म आए, मैं चाय की टपरी खोल लूंगा। पैसा कमाना है अब, चाहे जैसे भी आए। पहले दिन आरव चाय बनाते हुए घबरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। पर धीरे धीरे कुछ ग्राहक आने लगे। चाय की महक गली में फैलने लगी। ओहो, ये चाय तो लाजवाब है भाई, बढ़िया बनाई है। सच में? हाँ भाई बिल्कुल, ऐसी बनाते रहो तो टपरी चल पड़ेगी। यहाँ कितने हो गए? शाम ढल रही थी और उसी शाम उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी आवाज उसके पास आई। सिया, तुमने हिम्मत दिखाई आरव, सब नहीं कर पाती ये। सिया, काश मैं जल्दी कुछ बन पाता ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी में ला पाता। ये भी होगा, बस तुम ईमानदार रहना। सिया चली गई और आरव ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि एक कबूतर बुरी तरह जमीन पर गिरा और फड़फड़ा रहा था। अरे अरे इससे क्या हुआ? ओहो, अरे इसके पैरों में तो मांझा उलझ गया है। आरव ने फटाफट कबूतर को पकड़ा
और उसे इस परेशानी से आजाद किया। कबूतर पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। अरे आसमान में क्या देख रहे हो भैया? अरे इधर आओ, चाय दे दो मेरे को। हाँ हाँ भैया, आता हूँ आता हूँ। उसकी टपरी अब चलने